Hey class 9, how are you bachas? Here we go for the first chapter of your NCERT textbook, नंबर सिस्टम। जैसे कि हमारा एक फंडा क्लियर है कि भाई हायर स्टैंडर्ड में जाओ या फिर लोअर स्टैंडर्ड में कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो उससे पहले उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेस उसका क्लियर होना चाहिए। तो भाई 8 स्टैंडर्ड तक आपने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, जैसे कि नंबर लाइन पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो यहीं पे एक बार हम स्टैंडर्ड 9th मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करना है, नंबर सिस्टम से। तो पहले जो पार्ट पे हमने डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस गिवन चैप्टर। ठीक है, तो उसमें हम बेसिक से डेफिनेशन देखेंगे, उसके रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होगे तो देखेंगे, टर्मिनोलॉजी देखेंगे, टर्म्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और नंबर सिस्टम का बेस पक्का करेंगे, मजबूत करेंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल क्या होता है कि भाई अगर हमें फॉर्मूलाज पता होगा, हमें उसका बेसिक पता होगा तो न्यूमेरिकल हमको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। लेकिन हमें डिफिकल्ट न्यूमेरिकल कब लगता है? जब हमारा बेसिक कच्चा हो, हमें कहीं ना कहीं डाउट होता हो। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम फॉर स्टैंडर्ड 9। हियर वी गो विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ तो जैसे कि मैंने बात किया कि फर्स्ट हमें यह पता होना चाहिए कि भाई ये चैप्टर का बेसिक क्या है। तो बेसिक चैप्टर के नाम से अच्छा क्या होगा? तो चैप्टर के नाम में है नंबर सिस्टम। तो पहले हम नंबर के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया गया हुआ है रियल नंबर। यही सेम चीज आपको स्टैंडर्ड 10th में भी बहुत ही काम लगने वाली है, बहुत काम लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते रहिएगा कौन से नंबर यूज हो गए, कौन कौन से नंबर हो गए। ठीक है, तो रियल नंबर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, रियल नंबर बोलते हैं किसको है? तो रिमेंबर दैट दैट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इन द नंबर सिस्टम। दो नंबर्स है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो भाई कंफ्यूजन ये हो गया साला, ये रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है? कंफ्यूजन ये भी हो गया ना, रेशनल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, किसको रेशनल नंबर बोलते हैं, किसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी शायद अगर सपोज करो भाई रेशनल प्लस रेशनल, अगर दोनों को कंबाइन मैंने कर दिया, देन व्हाट आई गेट। अगर रेशनल में इरेशनल मैंने ऐड कर दिया तो आंसर क्या मिलेगा? तो यानी कंबाइन करना है हमें रेशनल और इरेशनल को, यानी सारे नंबर सिस्टम को अगर इकट्ठा करेंगे और जो हमें मिल रहा है, जो नंबर मिल रहा है उसको हम बोलेंगे हम रियल नंबर। क्या बोलेंगे उसको? रियल नंबर। क्या बोलेंगे उसको? रियल नंबर। ठीक है, तो यहां पे हम बेसिक से नंबर की डेफिनेशन ये सब देखेंगे वन बाय वन। टर्मिनोलॉजी बहुत यूजफुल होगी, ध्यान से देखिएगा। लेट्स मूव ऑन। ओके, देयर इज अ सेट ऑफ द रियल नंबर। तो फर्स्ट यहां से हमने स्टार्ट कर रहे हैं natural number which is denoted by n, which is denoted by n. Now what is the definition of natural number? It is a simple meaning में बोला गया हुआ है non negative counting numbers excluding zero। जीरो को भी हमें लेना नहीं है, उसके अलावा नॉन नेगेटिव नंबर, यानी भाई बोले तो पॉजिटिव नंबर। कौन से नंबर? पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो के अलावा जितने भी पॉजिटिव नंबर से, लाइक अगर बोले तो 1 2 3 4 5 6 अप टू दी इंफिनिटी। ठीक है, ओनली कंसीडर में कौन सा लेना है? पॉजिटिव नंबर ही लेना है। ठीक है, तो इस ये कौन से नंबर हो गए हमारा? ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर और विच इज डिनोटेड बाय n। तो पहला पॉइंट जो याद रखना है, नॉन नेगेटिव काउंटिंग एक्सक्लूडिंग जीरो, यानी ओनली वी हैव टू कंसीडर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, नाउ नंबर 2 होल नंबर। होल नंबर यानी क्या होता है? तो यहां पे लिखा गया ऑल नेचुरल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर आने वाले 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, सारे नेचुरल नंबर है। बट वहां पे फर्स्ट में एक्सक्लूडिंग जीरो था, यहां पे इंक्लूडिंग जीरो है। दिख रहा है, जीरो के साथ हमारा जो
नंबर से, जीरो के साथ हमारा जो नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर, उसको हम बोलेंगे होल नंबर्स। क्या बोलेंगे हम लोग? होल्स नंबर। ठीक है, पहला नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, ऑल द पॉजिटिव नंबर। सेकंड वन, all natural number including zero is called a whole numbers। बहुत इजी है, and whole number is denoted by w। ठीक है, now what? Integers which is denoted by z, which is denoted by z, all natural numbers, all natural number यानी 1 2 3 4 5 up to infinity। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स यानी अगर बात करें तो -1 -2 -3 -4 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स विच इज डिनोटेड बाय z। ठीक है, तो पहले नेचुरल नंबर क्या होगा? नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो इज नॉन एज द नेचुरल नंबर, एज आई शो यू द एग्जांपल। Like n is equal to 1 2 3 4 5 6 up to the infinity. What about the whole number which is denoted by w, and there is a all natural number including 0 is known as the whole number which is denoted by w, 0 1 2 3 up to the infinity। What about the integers? बहुत सिंपल से मीनिंग में डेफिनेशन लिखी गई है, तो आपको इजीली रीडिंग भी कर सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पहले लिख दिया मैंने, देन आफ्टर नेगेटिव नंबर लिख दिया मैंने -1 -2 -3 -4 अप टू द माइनस इंफिनिटी इंक्लूडिंग जीरो। तो ये कौन सा हमारा नंबर हो गया? इंक्लूडिंग जीरो। तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारा? इंटीजर्स। कौन सा नंबर हो रहा है? इंटीजर्स। तो नाउ क्लियर दैट थ्री डेफिनेशंस, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड द इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे चीजों को कंबाइन करके हमें रियल नंबर बनाना है। ठीक है, चलो नंबर मूव ऑन करते हैं विद द फोर्थ वन, रेशनल नंबर। जैसे कि पहले ही डेफिनेशन में बात की थी भाई, रियल नंबर किसको बोलते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो वहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क रखा था, व्हाट अबाउट द रेशनल नंबर? तो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो नंबर ए देखिए, इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q। याद रखिएगा, रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखना है? ओनली p by q फॉर्म में लिखना है, where p and q are integers। Remember that p and q are integers, and remember that denominator is not equal to zero। रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर रेशनल नंबर की बात करूं मैं, तो फॉर एग्जांपल बात करें तो कौन कौन से हो गए? 2/1 यहाँ पे जीरो नहीं है, 5/6 यहाँ पे भी जीरो नहीं है, 7/8 यहाँ पे भी जीरो नहीं है। तो ये मेरे सारे एग्जांपल हो गए किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए। तो क्या याद रखना है आपको? अगर रेशनल नंबर कब होगा? जब उसको p by q फॉर्म में लिखा गया होगा। एंड रिमेंबर दैट p and q आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर यानी q नेवर बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केस दिए गए हो मैंने, रेशनल नंबर फाइंड आउट कैसे करें। एक तो हमारा होगा p by q फॉर्म, लेकिन p by q में भी दूसरी कुछ कंडीशन है कि नहीं, लेट्स सी। तो यहाँ पे इफ द रिमाइंडर बिकम जीरो, रिमाइंडर बिकम जीरो, अगर बात करें फॉर एग्जांपल 1/2, चलो 1/2 कितना होगा? 0.5। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं चलेगा, जीरो फैक्टर नहीं होगा, जीरो ऊपर से नीचे, तो 5 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 0 0। तो रिमाइंडर कितना हो गया हमारा? 0 हो रहा है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि भाई टर्मिनेटिंग टर्म है ये कौन सी टर्म है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर हमारा कौन सा हो गया? रेशनल नंबर। कौन सा हो गया? रेशनल नंबर। जो नंबर टर्मिनेट हो और एल्स रिमाइंडर जीरो हो, वो नंबर को भी क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 0.675 टर्मिनेट हो गया ये नंबर, पीछे कुछ भी तो आपको डॉट डॉट है जैसा कुछ लग रहा है, कुछ भी नहीं है वहां पे। ठीक है, वहां पे कुछ भी, यहाँ पे 5 पे खत्म हो रहे थे, ये कौन सा हो गया हमारा? रेशनल नंबर। कौन सा हो गया? रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 0.82, वो क्या हो गया? रेशनल नंबर। पता चल रहा है? ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है। सेकंड थिंग इज व्हाट? सेकंड केस, while the dividing if the decimal expansion continues and the not becoming the zero, then it is
नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिंग एक्सपांसन। सी रिमेंबर दैट, फॉर एग्जांपल अगर बात करो 1/3 0.3333 डॉट 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 समथिंग है, लेकिन सेम नंबर रिपीटेड हो रहा है 3 सेम नंबर रिपीटेड होगा, उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। लेकिन अगर सेम नंबर रिपीटेड हो ही रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार लिख सकते हैं। बार का मतलब क्या होगा? 3 कंटिन्यूअस लाइन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी नंबर हमारा कौन सा होगा? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए मैंने 3 कंडीशन आपको दिखा दी भाई। वो पहले तो कौन से फॉर्म में होना चाहिए? p/q फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में होना चाहिए? p/q फॉर्म में होना चाहिए। उसमें डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर क्या बोल रहे हैं कि भाई 2 टर्म याद रखेगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी टर्म है हमारे पास, कोई भी नंबर है, वो टर्मिनेटिंग हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी याद रखिएगा जो भी हमारा डेसिमल एक्सपांशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। डेसिमल एक्सपांशन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी वो नंबर कैसे हो पाएंगे? रेशनल नंबर। कैसे हो पाएंगे? रेशनल नंबर। कैसे हो पाएंगे? रेशनल नंबर। पता चल रहा है? तो देन आफ्टर व्हाट अबाउट द इरेशनल नंबर? The number a which cannot be written in form of p/q, which cannot be written in the form of p/q is called irrational, ठीक है। वहां पे can था, यहां पे कैन नॉट है। can be दिख रहा है, can be written in the form of p/q, cannot be written in the form of p/q is called a irrational number, where p and q are the integers, same thing है, and q is not equal to 0, q is not equal to 0 याद रहेगा, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है भाई। जो रेशनल नंबर में नहीं आएगा वो किस में आएगा? इरेशनल नंबर में आएगा। सेम ही थिंग है, ठीक है। पता चल रहा है? तो याद रखिएगा p/q फॉर्म में नहीं होने वाला। दूसरा चीज, जो रेशनल नंबर में नहीं है वो किस में होगा? इरेशनल नंबर में। नाउ व्हाट, यहाँ पे कुछ केस दिए गए। इफ वी डू नॉट डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द इरेशनल नंबर देन इट वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग, नॉन रिकरिंग यानी सपोज बात करो कोई नंबर है 0.1236954 डॉट डॉट डॉट, एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। रिकरिंग, रिकरिंग यानी नॉन रिकरिंग। रिकरिंग यानी क्या? सेम नंबर रिपीटेड हो रहा है, जैसे कि आगे बात की थी नॉन टर्मिनेटिंग बट द डेसिमल एक्सपांशन कंटिन्यूअस, यानी 0.333 आंसर आ ही रहा था, वो हमारा रेशनल नंबर था। लेकिन यहाँ पे कहाँ कौन सा है? नॉन रिकरिंग। और से नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग चीज है, ठीक है। पता चल रहा है? जैसे कि पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग है, नॉन रिकरिंग वैल्यू है। तो ये सारे नंबर कौन से हो गए हमारे? इरेशनल। कौन से हो गए? इरेशनल नंबर। कौन से हो गए हमारे? इरेशनल। जैसे कि अगर कोई भी चीज का प्राइम फैक्टर, आपको पता होगा प्राइम नंबर्स कौन कौन से है? प्राइम नंबर जैसे कि 2 1 2, एक ही फैक्टर होगा 3। प्राइम नंबर 5, एक ही फैक्टर वाला सोचिए 5 7, जिसका प्राइम फैक्टर में देखो एक तो 1 के टेबल में आएगा 1 2 2, और एक तो खुद के टेबल में 2 1 2, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। 3 1 3 1 3 3, दैट्स इट, ओवर। तो प्राइम नंबर पता चल रहा है 2 3 5 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 13। तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टर is also one of the irrational number. For example, root 2, root 3, root 5, root 7, root 11 and root 13. These are the prime number. पता चल रहा है? प्राइम फैक्टर का स्क्वायर रूट कीजिए तो वो, अगर आपको कोई पूछे भाई परफेक्ट स्क्वायर रूट है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? तो आंसर क्या होगा? 2, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर पता चला है। देन आफ्टर अगर किसी ने पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये कौन सा हो गया हमारा? ऑब्वियस बात है इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। पता चल रहा है? अगर मैंने पूछा 0, व्हाट अबाउट द 0? 0 रेशनल और इरेशनल?
तो 0 क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, रेशनल नंबर। कौन सा हो गया, रेशनल नंबर। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन बोली थी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन करके जो बन रहा है उसको बोल रहे हैं हम द रियल नंबर। उसको क्या बोल रहे हैं हम, द रियल नंबर। तो सपोज कीजिए यहाँ पे केस नंबर 1 ले रहा हूं, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, तो क्या होगा हमारा आंसर, रेशनल प्लस रेशनल करें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इनका कलर बदल रहा हो तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, चलो रेशनल प्लस रेशनल, फॉर एग्जांपल 5 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर, आंसर कितना आया 7, तो ये भी कौन सा नंबर है हमारा, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर बात करूं 1/3 2/3, क्या आंसर होगा 3, 3/3 आंसर क्या होगा 1, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 1/3 4/4, चलो क्या होगा, टेक एलसीएम, 4 + 3 4 + 12 कितना होगा 15/12, तो ये भी हमारा कौन सा होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो यानी अगर कोई पूछे रेशनल में रेशनल एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ओनली यू विल गेट द रेशनल नंबर, व्हाट यू गेट, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर आपको किसी ने पूछा भाई रेशनल में इरेशनल मैंने ऐड किया, तो केस नंबर 2 में क्या ले रहे हैं, रेशनल में अगर हमने इरेशनल ऐड किया तो व्हाट वी गेट, सपोज करते हैं भाई रेशनल नंबर 5 + 2 इरेशनल √2, तो ये कौन सा होगा भाई, 5 + √2 क्या होगा, क्या होगा, रियल रेशनल इरेशनल, तो ये कौन सा नंबर होने वाला है, इरेशनल। ठीक है, 6 + √5 क्या होगा, रेशनल नंबर। पता चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब रेशनल में इरेशनल हम ऐड कर रहे हैं, रेशनल में जब हम इरेशनल ऐड कर रहे हैं, देन ओनली वी विल गेट ई रेशनल नंबर। व्हाट वी गेट, ई रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमें ऐड करना है इरेशनल, व्हेन वी गेट इरेशनल नंबर। बट सपोज दैट अगर हम सपोज करें कि भाई इरेशनल में इरेशनल हम कंसीडर करें, तो इरेशनल प्लस इरेशनल, आंसर क्या होगा, लेट्स सपोज दैट √5 एज इरेशनल प्लस -√5, दैट बोथ आर द इरेशनल नंबर, बट हो क्या रहा है, व्हाट वी गेट, द आंसर इज 0 एंड 0 दैट्स द रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई इरेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो रेशनल मिलेगा, नहीं भाई, तो फिर यहां पे देखिए √3 + √2, आंसर क्या आने वाला है, इरेशनल। तो यानी याद रखिएगा कि अगर इरेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे देन आइदर वी गेट रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, विद एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो याद हो गया होगा आपको कि भाई रेशनल किसको बोलते हैं, इरेशनल किसको बोलते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करें, और दोनों को कॉम्बिनेशन से जो कॉम्बिनेशन से बन रहा है उसको बोलेंगे हम रियल नंबर। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि भाई जैसे कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, उसमें पहले हमें पढ़ना है रियल नंबर, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कंफ्यूजन ये है हमें कि भाई रेशनल किसको बोलते हैं और इरेशनल किसको बोलते हैं। ठीक है, रेशनल और इरेशनल किसको बोलेंगे, तो हम 1 by 1 पूरा नंबर को स्टडी करते हैं। तो सेट ऑफ द रियल नंबर में पहले हमने बात की भाई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी ऑल नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0, यानी n is equal to 1 2 3 4 5 6 up to the infinity, that is the number is called natural number, excluding 0 all negative, all नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। याद रखें, यानी पॉजिटिव नंबर्स जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे नेचुरल हो गए। होल नंबर किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है, और नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 उसको बोलेंगे हम होल नंबर विच इज डिनोटेड बाय W। ठीक है, इंटीजर्स किसको बोलेंगे,
तो यहाँ पे तीन चीज को कंबाइन करना है, ऑल नेचुरल नंबर कंबाइन करेंगे 1 to infinity, देन आफ्टर नेगेटिव नंबर कंबाइन करेंगे -1 to -infinity विथ 0। तो वो क्या हो गया हमारा इंटीजर्स, क्या हो गया इंटीजर्स, एंड विच इज डिनोटेड बाय z, ठीक है। देन आफ्टर व्हाट अबाउट द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन से फॉर्म में होगा, ओनली p/q फॉर्म में होगा, वहां पे डिनोमिनेटर कितना होगा, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि भाई टर्मिनेटिंग टर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, टर्मिनेट हो रहा है तो आंख बंद करके आप क्या लिखना है, रेशनल, कोई भी सोचना नहीं है वो कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पे याद रखना है कि रिपीटेटिंग एक्सपांशन होना चाहिए, डेसिमल का जो एक्सपांशन है वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, तभी वो नंबर कौन सा होगा, रेशनल नंबर। यहाँ पे मैंने दोनों में एग्जांपल बात की है, 1/2 0.5 रेशनल नंबर, ठीक है। कहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, रिमाइंडर 0 हो चुका है, यहाँ पे रेशनल नंबर है 1/3 0.333 आंसर है, लेकिन 333 कंटिन्यूअस, डेसिमल एक्सपांशन कंटिन्यूअस है, तो उसको इजीली अगर हमें लिखना है तो 0.3 बार का मतलब कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। यहाँ पे तो वो भी नंबर कौन सा होगा, रेशनल। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिकरिंग है, यानी जैसे कि एक नंबर है 0.1236954 ऐसे मैंने ले लिया, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटेटिंग है, देन इज द इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ पाई, इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टर 2 3 5 ऑल आर द इरेशनल नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं होते। नाउ यहां पे मैंने जैसे बात की, अगर दो रेशनल नंबर को अगर जोड़े तो कौन सा मिलेगा हमें, रेशनल नंबर। विथ एग्जांपल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है 5 + 2 7, दैट्स अ रेशनल नंबर, 1/3 रेशनल नंबर, 2/3 रेशनल नंबर, तो 3/3 आंसर भी क्या है, रेशनल नंबर। यानी दो रेशनल नंबर को हम जोड़ेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। एडिशन करना है दो रेशनल नंबर का तो क्या मिलने वाला है, रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर को ऐड करें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें कंपलसरी मिलने वाला है इरेशनल नंबर। रेशनल प्लस इरेशनल, सी आर आर आर, रेशनल रेशनल रेशनल, ठीक है। रेशनल इरेशनल को कॉम्बिनेशन करना है तो क्या मिलेगा हमें, इरेशनल। क्या मिलने वाला है, इरेशनल। अगर इरेशनल में इरेशनल हम एडिशन करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, रेशनल, आइदर रेशनल और इरेशनल। पता चल रहा है, यहाँ पे विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर में जैसे बोला कि स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए, आगे जाके आपको बहुत ये यूज होने वाला है, किसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, किसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, रिपीटेटिंग नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है, तो हमें फाइंड आउट करना होगा बाय द डेफिनेशन, जो आपने अभी पढ़ के पूरा, मुझे विश्वास है कि रट्टा मान लिया होगा, समझ में पूरा आ गया होगा। अगर कोई सी चीज में समझ ना कर पड़े तो वहां पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, वहां पे आप एक बार अंडरस्टैंड कीजिए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे, कंप्लीट कीजिए नोटबुक, तो आपकी नोटबुक भी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो पता चल गया, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 1 नंबर सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। तो रियल नंबर कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल इरेशनल, तो भाई कौन कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर हम रेशनल इरेशनल एडिशन करें तो कौन सा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए कि एक सिंपल चीज और भी बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे थोड़ा रफ कीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, लिखते भी रहिए, साथ साथ में पॉज कीजिए वीडियो को, ठीक है, और लिखते भी रहिए तो आपका नोटबुक भी अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा, रेशनल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे रेशनल है, जितने भी होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर है, जितने भी इंटीजर्स है वो सारे रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में क्या होगा, कंबाइन हो गया भाई, कौन कौन सा, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, जितना भी नंबर है तीनों में वो सारे कौन से हो गए, इरेशनल, रेशनल नंबर। और इरेशनल क्या होगा, तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई रेशनल जो नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो अच्छे से मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है कि भाई आपको नोटबुक फाइंड आउट ना करना पड़े, भाई किसी नोट्स को ढूंढना ना पड़े, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मेल आईडी मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
आप अच्छे से पूछ लीजिए, अगर कुछ अच्छा सा डाउट होगा, कुछ सॉल्व करना होगा तो 1-on-1 लाइव करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि भाई रियल नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर कौन सा है, नंबर सिस्टम का जो बेसिक स्टार्ट किया हुआ है वो अंडरस्टैंड हो चुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यानी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है, ओके। तो रिपीट कीजिए एक बार, समझ में ना आए तो यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।